दोस्तों, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद अंटार्कटिका धरती के संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी है। भले ही दोस्तों इस जगह पर आम इंसानों का रहना मुश्किल है, पर दोस्तों अंटार्कटिका में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकर आपको हैरानी होगी। मैं अभिषेक अवस्थी आज आपको 5 ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो शायद अंटार्कटिका के बारे में आपको नहीं पता होंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, अंटार्कटिका में जलवायु परिवर्तन के कारण शिफ्ट हो रहा है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जी हाँ दोस्तों वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इतने ज़्यादा गंभीर हो गए हैं जिससे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदल रहा है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बदल रहा है, जो एक बेहद चिंताजनक विषय है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ESA के मुताबिक बस 3 साल में अंटार्कटिका में इतनी बर्फ़ पिघल गई है कि इसकी वजह से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में बदलाव आ रहा है। एक अध्ययन से पता चला है कि साल 2009 से 2012 के बीच वेस्ट अंटार्कटिका से बर्फ़ के नुकसान ने वास्तव में इस क्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण बल को काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित किया है। अंटार्कटिका में मौजूद हैं 2 ATM। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अंटार्कटिका में जीवन काफ़ी मुश्किल है तो ये काफ़ी हद तक गलत है, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में बहुत सारी तो नहीं पर काफ़ी सुविधाएं मौजूद हैं, जिनमें से एक है ATM। क्या आप सोच सकते हैं कि बर्फीले महाद्वीप में ATM का होना कितना ज़रूरी है? अंटार्कटिका में वेल्स फार्गो ने साल 1998 में सबसे बड़े विज्ञान केंद्र पर 2 ATM स्थापित किए। दोस्तों ये न्यूजीलैंड क्षेत्र के करीब है और दोस्तों इस ATM से केवल अमेरिकी डॉलर ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अंटार्कटिका में 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है हवा। जी हाँ दोस्तों, शायद ही धरती के किसी कोने में इतनी रफ्तार से हवा चलती होगी जितनी रफ्तार से अंटार्कटिका में चलती है। दरअसल दोस्तों अंटार्कटिका पृथ्वी के सबसे घुमावदार जगहों में से एक है और यहाँ असामान्य काटाबेटिक और डाउन स्लो हवाओं का घर है। यहाँ तेज़ हवाएं ठंडे तापमान और महाद्वीप के आकार की वजह से ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। अंटार्कटिका में साल 1972 में हवा की सबसे ज़्यादा गति दर्ज की गई थी, जो 200 मील प्रति घंटे यानी 320 किलोमीटर प्रति घंटे से बह रही थी। दोस्तों इतनी तेज़ हवा के कारण सतह पर जमी हुई बर्फ़ भी हवा के साथ उड़ने लगती है और ख़राब मौसम का निर्माण करती है। इसलिए अंटार्कटिका का मौसम कभी भी बदल जाता है। अंटार्कटिका सबसे ठंडा विंडेस्ट और ड्रास्ट महाद्वीप है। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका की गिनती उन महाद्वीपों में की जाती है जो बर्फीले व ठंडे होने के बावजूद भी एक रेगिस्तान माना जाता है। दरअसल इस द्वीप पर बर्फ़ का स्तर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका तकनीकी रूप से बर्फ़ का एक विशाल रेगिस्तान कहलाता है। इसके आंतरिक क्षेत्रों में हर साल औसतन 2 इंच वर्षा होती है जो बर्फ़ के रूप में गिरती है। वहाँ अगर सहारा रेगिस्तान की इससे तुलना की जाए तो वहाँ हर साल अंटार्कटिका से 2 गुना ज़्यादा बारिश होती है। अंटार्कटिका के तटों को ज़्यादा नमी प्राप्त होती है, लेकिन दूसरे रेगिस्तान के विपरीत यहाँ की ज़मीन उस नमी को सोखने के लिए लायक नहीं है। इसलिए अंटार्कटिका को सबसे ठंडा और विंडेस्ट और शुष्क महाद्वीप माना जाता है। अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते ध्रुवीय भालू। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ध्रुवीय भालू बर्फीले और ठंडे इलाकों में ही पाए जाते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अंटार्कटिका के बेहद ठंडे होने के बावजूद भी यहाँ एक भी ध्रुवीय भालू नहीं पाया जाता। स्वाभाविक रूप से ध्रुवीय भालू आर्कटिक और उसके आसपास के द्वीपों पर पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का, नॉर्वे, रूस, कनाडा और ग्रीनलैंड का नाम शामिल है। दरअसल दोस्तों ध्रुवीय भालू के पास दक्षिणी ध्रुव तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से वो अंटार्कटिका के एक क्षेत्र में निवास नहीं करते। सो गाइज ये थी कुछ बातें अंटार्कटिका के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो पता है ना क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।